वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रिकैप या फिर ओवरव्यू या फिर क्या हो चुका अब तक डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। अब तक मतलब अब तक हम जानते हैं कि क्या क्या हो चुका है एपिसोड 4 तक, और अब हम बढ़ते हैं आगे एपिसोड 5 से 8 की जर्नी की ओर। तो अब तक हमने यहाँ देखा था कि तांजीरो के सामने आती है एक डीमन जो काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन तांजीरो अपने आप को संभाल के उससे लड़ना शुरू करता है, जिसके अगेंस्ट थोड़ी मुश्किल हो रही होती है उसे लड़ने में। पर वो फील कर पाता है कि उसका एक और स्टाइल है। अब क्योंकि उसने वाटर स्टाइल इसलिए सीखा था क्योंकि जिसके अंडर वो ट्रेनिंग ले रहा था उनको बस वाटर स्टाइल आता था, लेकिन तांजीरो ने मुगेन ट्रेन में फील किया था कि उसकी बॉडी फायर स्टाइल के साथ ज़्यादा कंपेटेबल है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए, जिसके इस्तेमाल से काफ़ी करीबी तरीके से वो टक्कर देने में कामयाब हो जाता है इस डीमन को। पर ये टेक्निक वो ज़्यादा लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि शायद उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा कंपेटेबल है, फिर ट्रेंड नहीं है इस स्टाइल को लेकर, जिसका एडवांटेज डीमन को मिलता है। लेकिन तांजीरो भी हार नहीं मानता और वो अपनी फाइट कंटिन्यू करता है। अब इसके अलावा इनुसुकी रिंग तवा पहुंच जाता है उस हाइड आउट में जहाँ पर इस डीमन ने अब तक के सारे अपने भोजन को या फिर अपने शिकार को पकड़ के रखा था, और सबको छुड़ाना शुरू करता है इनुसुकी। लेकिन उसके लिए सब करना मुश्किल है, जहाँ उसकी हेल्प करती है यूजी की बीवियाँ। और उसके अलावा यहाँ पे हम देख पाते हैं कमाल की शक्तियाँ जेंसु की, जिसे लगभग हमेशा सोते रहना चाहिए, मतलब जो अपनी स्पीड से सभी को बचा लेता है और सभी बंदियों को छुड़वा देता है। अब जहाँ यूजी भी वहाँ पहुँचता है और इस जगह को ढूंढ ही लेता है। तो अब इन्हें ढूंढना है मेन बॉडी को, जहाँ पर कि इस बेल्ट की शक्तियाँ स्टोर की हुई वो डीमन है। तो अब ये तीनों पहुँच रहे हैं तांजीरो की ओर, और इसके अलावा तांजीरो की लड़ाई हो रही है इससे, जिस बीच इसकी सारी बेल्ट इसके पास वापस आ रही है और इसकी शक्तियाँ बढ़ रही है और उसका रूप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जहाँ इसकी शक्तियों की झलक हम तब देख पाते हैं जब इनकी लड़ाई को रोकने के लिए एक शख्स आता है जो कि इनकी इस लड़ाई से परेशान होता है, और ये अपनी शक्तियों से आसपास की सारी बिल्डिंग्स काट देती है। अब जहाँ कुछ नई चीज़ हम जान पाते हैं, जहाँ पर रेन गोकू के डैड लेटर्स लिखते हैं तांजीरो को और बताते हैं कि तुम शायद सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उनके सर पे वैसे लाल निशान होते हैं जैसे तुम्हारे सर के ऊपर है। लेकिन उनके लेटर में लिखे बात को डिनाई करते हुए कहता है तांजीरो कि ऐसा नहीं है। वो निशान उसे तब मिला जब वो अपने भाई को गिरते हुए गर्म पानी से बचा रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता जो कि किसी को भी बिना मतलब के मारते हो। और हम देख पाते हैं कमाल की शक्ति तांजीरो की, और उसकी बातें किसी से मैच कर रही है जो कि शायद इनके मास्टर माइकल जैक्सन ने एक लड़ाई में महसूस की थी। वही सारी बातें सेम रिपीट हो रही है तांजीरो के मुंह से भी। पर ये डीमन है साहिब, किसी की जिंदगी इनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। और हम देख पाते हैं इस एनीमे के कमाल की सीन जहाँ पर ये बिल्कुल अलग लेवल का लगता है, जहाँ पर तांजीरो अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल कर पाता है, मतलब पता नहीं कौन सी शक्ति को इस्तेमाल कर पाता है, और उसकी तेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो ऑलमोस्ट ओवर पावर कर देता है इस डीमन को। और आखिर में उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बहन की आवाज़ उसको आती है और वो कहती है कि सांस लो भैया, क्योंकि शायद इस टेक्निक का इस्तेमाल करते उसने अपने सांस रोक रखी थी और शायद ज़्यादा समय तक ऐसा करने से उसकी बॉडी पे इसका इफेक्ट हो सकता था। अब उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती और वो अपने हाथ तक नहीं ला पाता, जहाँ वो शायद मरने वाला होता जीवन क्या तो। लेकिन तभी सामने आती है नेजुको और जमकर एक लात लगाती है उसको, जहाँ नेजुको के हाथ पर एक काट देते, लेकिन नेजुको अपने आप को संभाल के अपने हाथ पर दोबारा रीजनरेट कर लेती और हम देख पाते हैं एक नई शक्तियाँ नेजुको की। और हम इस बीच जान पाते हैं कि नेजुको और तानजीरो की हरकतें मतलब एबिलिटीज काफ़ी तक सेम थी, और दोनों में ही शायद वो बात थी कि दोनों ही डीमन स्लेयर भी बन सकते थे। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा होगा जिसके वजह से तांजीरो की फैमिली को मरना पड़ा हो, जो शायद हमें अगले वार में देखने को मिलता है, जहाँ नेजुको के हाथ पर कटने के बाद भी वो एक तगड़ा वार कर पाती है इस डीमन के ऊपर, जो शायद दोबारा रीजनरेट कर लेती है अपने हाथ और पैरों को। जनेजो को तड़पाना शुरू कर देती है इस डीमन को और खुश हो रही होती है, जहाँ पे तांजीरो अपने सपने में देख पाता है कि उसका भाई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि वो नेजुको को बचा सके, क्योंकि वो अपने आपे से बाहर निकल रही है और अपने नेचर को शायद खोने जा रही है। और ये चीज़ सच में काफ़ी अमेजिंग है नेजुको को लेकर, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि इस डीमन की शक्तियों के बाद भी वो उसको रोक कर अपने ब्लड आर्ट से जला देती है, जो उसको दोबारा अतीत में ले जाती है, जहाँ काफ़ी तक मुझे शायद ऐसा लगता है कि ये तांजीरो के मॉम एंड डैड रहे होंगे, जो कि शायद डीमन स्लेयर थे, जिस वजह से शायद माइकल जैक्सन ने इनको मारा होगा। मतलब माइकल जैक्सन बोलते उनके डीमन मास्टर मे भी। वैसे अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब इसके अलावा यह नेजुको घसीट घसीट के मारना शुरू कर देती है इस डीमन को, पर जो अपने आपे से बाहर है और किसी के हाथ में लगे कट को देखकर वो उसे खाना चाहती है, लेकिन तांजीरो समय रहते हुए उसे रोक लेता है। और डीमन वैसे अब भी नहीं आ रही, पर वहाँ पर समय रहते हुए यूजी पहुँच जाते हैं और इस डीमन की मुंडी काट कर तांजीरो को सुला देते हैं कि इसको लोरी सुना कर सुला दो। जहाँ तांजीरो पहले तो सिंट को नहीं ले पाता, लेकिन फिर बाद में वो याद करता है अपनी मॉम की लोरी और गाना शुरू करता है, वो लोरी जो उसकी मॉम गाया करती थी। और नेजुको सुनकर वो सारे पुराने मोमेंट को याद करके रोते रोते सो जाती है। और अब ऐसी डीमन अभी भी नहीं आ रही, मतलब जो लग रहा है हार चुकी, लेकिन उसकी मुंडी कटने के बाद वो गायब नहीं हुई और वो रोई जा रही है।
जहाँ तक ये परछाई से सामने आता है एक डीमन जो उसका भाई निकलता है और जो उसको बचा लेता है यूजी के तेज तरार वारों से। जहाँ यूजी उस पर वार करने जा रहा होता है लेकिन उसके वार का कोई असर होता नहीं उसके ऊपर, उल्टा यूजी को उसका वार लग जाता है। तो ये जंग आगे बढ़ती है जहाँ पर यूजी उसके वार को सीरियसली रोक पाता है और ये यूज़ कर पाता है ब्लड आर्ट का, जहाँ पे अपने खून से ये ब्लेड बनाकर उन्हें वार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जिस सबको रोकना है और बचाना है उसके पीछे रुके कुछ लोगों को, जहाँ पे यूजी उस छत को गिराकर उन लोगों को बचा लेता है। और यहाँ शायद वो सोचता है कि शायद ये दोनों ही मेन बॉडी होंगे या फिर इनमें से जो भाई है इसका वो मेन बॉडी होगा। जो हमें आगे पता चलेगा कि इसमें मेन बॉडी कौन है, कोई एक या दोनों। तो यूजी अपने निंजा आर्ट और कुछ बम पटाखों के साथ लग चुका है इनके खिलाफ लड़ने में। और वैसे तांजीरो यहाँ पर ले जाता है नेजुको को सुलाने के लिए। अब यहाँ पर हम सुनते हैं कहानी और स्टोरी यूजी की रियल लाइफ की, जहाँ वो एक निंजा था और ये 9 भाई हुआ करते थे जिनमें से 7 मारे गए थे उसके डैड के ब्रूटल ट्रेनिंग की वजह से, जिसमें से 2 बचते हैं जो होता है यूजी और उसका 2 साल बड़ा भाई। जहाँ यूजी का बड़ा भाई बिल्कुल उसके डैड की तरह निंजा रूल्स मानने वाला था, लेकिन यूजी कुछ अलग करना चाहता था और उसने फिर हाशिरामा बनने की ठानी और फिर वो डीमन स्लेयर बन गया। अब वैसे यूजी को एक बार लग चुका है इस डीमन का जो जहरीला है, जिसकी वजह से वो शायद मर सकता है, लेकिन वो निंजा और निंजा पे जहर का असर नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक है जो अपनी ताकत दिखाएगा इन्हें। और एक धमाकेदार लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर यूजी के अपने बॉम्ब फेंकता है जो सिर्फ उस पर असर करता है जो कि उसको छूता है। जहाँ पे ये मेन बॉडी वाला डीमन मतलब जो भाई होता है इसका वो समझदार निकलता है और छूता नहीं है इस बॉम्ब को, लेकिन उसकी वजह से वो अपने फोकस को खो देता है। जहाँ भले ही उसकी बहन की मुंडी काट दी हो यूजी ने, लेकिन वो उसकी मुंडी काटने में कामयाब नहीं होता। भले ही उसका एक हाथ काट देता और गले में एक निशान मारने में कामयाब हो जाता है यूजी। मतलब काफ़ी कमाल का है ये निंजा हाशिरामा। पर यहाँ पे 2 डीमन है और यूजी जहर के चपेट में आ चुका है, जिसके बाद भले ही वो उसने कह दिया कि उसके ऊपर जहर का असर नहीं होता, लेकिन असर हो रहा है। जहाँ पे जीत इन डीमन की ही होने वाली है। पर तब इसका साथ देने वहाँ पहुँचते हैं इनोसुके और उसका मिनियन जेत्सु, और अपने बहन को बक्से में बंद कर तांजीरो वहाँ पहुँच जाता है। अब वैसे इन सब बातों के बीच में ये फीमेल डीमन अटैक करने वाली होती है, जहाँ पर जेत्सु उसको भाप लेता है और बचा लेता है यूजी को और अपने वार से उसको बाहर ले जाता है एक तगड़ी लड़ाई के लिए। तो जेत्सु को साथ देने जाता है इनोसुके और यहाँ पर ये फीमेल डीमन तीसरी आंख खोलने में कामयाब हो जाती है जो अपनी शक्तियों को पहले से ज़्यादा बढ़ा चुकी है और शायद यही उसकी फुल स्ट्रेंथ थी जो अब तक छुपा रही थी। और तांजीरो भी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और वो डरा हुआ इस डीमन से, जहाँ उसके बाहर की चपेट में आने वाला होता है, लेकिन यूज उसको बचाकर लड़ना शुरू कर देता है उस डीमन से। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर दोनों डीमन साथ मिलकर अपने कॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जहाँ पर यूजी लड़ रहा है वहाँ पर फीमेल डीमन के किमोनो वाले ब्लेड्स भी आते हैं, और जहाँ पे वो मेन बॉडी वाला डीमन पहले से इतना खतरनाक है जो अपने ब्लड से बने ब्लेड का इस्तेमाल भी कर रहा होता है जो टकराने वाली होती है यूजी पे, लेकिन उसको रोक के तांजीरो अपने बॉर्डर ब्रीथिंग टेक्निक से रिपेल कर देता है। अब ऐसा ही हर जगह हो रहा होता है, मतलब इन दोनों के कॉम्बो वार इन चारों पे हर तरह से वार कर रहे हैं, चाहे वो लड़ रहे हैं उस लड़की से या फिर इस मेन बॉडी वाले डीमन से। जहाँ यूजी अपने साउंड ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना कुछ खास होता दिखाई नहीं देता यहाँ पर यूजी को भरपूर सपोर्ट देते हुए तांजीरो उसके सारे ब्लेड्स को रोकता है और इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी वो लगा हुआ है साथ में मिलकर लड़ने में यूजी के। जहाँ स्टोरी में आगे यूजी की वाइफ आती है, कुनाई का पूरा सेट लेकर वार कर देते इस डीमन पे, जो कि इन कुनाई को काफ़ी आसानी से डॉच कर सकता है और ऐसा उसने जख्मी होने के बावजूद किया। पर उसने एक चीज़ के ऊपर से फोकस हटा दिया, वो था यूजी के ऊपर से फोकस, जो इन सारे कुनाई के वार के बीच में घुस जाता है और अपने ऊपर कुनाई खाते हुए भी लड़ना जारी रखता है। और ऐसा होने से उस डीमन का फोकस कुनाई के ऊपर से हट जाता है, जहाँ पर एक कुनाई उसे गर्दन पे आकर लगती है और जिस बीच उसका पैर काट दिया था यूजी ने, और इस वजह से अपने पैर को दोबारा रिजनरेट भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे गर्दन में पहले से कुनाई लगी हुई है। और इस टाइम में सिंक करते हुए, मतलब समय का पूरा इस्तेमाल करते हुए, तांजीरो उसकी गर्दन की तरफ तलवार लेके पहुंच जाता है। तो क्या उसको काट पाएगा और जीत पाएंगे हमारे डीमन स्लेयर? जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड का। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम है डिफीटिंग अ हाई रैंक डीमन? तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।